आज हम बात करेंगे मानव विकास की, जो कि आपका भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत दोनों बुकों में आपका ये चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये है। आज जो है हमेशा जो है इस बुक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है वृद्धि और विकास को समझते हैं। वृद्धि और विकास दोनों जो है समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है और इसका मान जो है धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, जो आपका वृद्धि है। लेकिन जो विकास है, विकास आपका हमेशा जो है धनात्मक होता है, यानी विकास हमेशा जो है सकारात्मक होता है। लेकिन जो वृद्धि है, वृद्धि जो है आपका धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। विकास की बात करें तो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है और विकास केवल जो है सकारात्मक वृद्धि से होता है। ठीक है, तो जो विकास है, विकास अब अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आगे इसको जानते हैं। तो पहले हमने मानव विकास में बात की वृद्धि और विकास की। ठीक है, तो हमने देखा कि जो वृद्धि है वो आपकी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी वृद्धि जो है धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन जो विकास है, विकास जो है हमेशा आपका एक धनात्मक वे में जो है आपका होता है। अब बात करते हैं अपने मूल टॉपिक आपकी मानव विकास की। तो जो मानव विकास है, मानव विकास की जो अवधारणा है, इसका प्रतिपादन जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जो है आपका मानव विकास की स्थापना की थी 1990 में। तो ये है आपके महबूब उल हक, उन्होंने जो है आपका 1990 में जो है मानव विकास सूचकांक की जो है आपकी स्थापना की थी। उनके अनुसार मानव विकास का संबंध लोगों के दीर्घ, स्वस्थ और सार्थक जीवन में सुधार करने के लिए उनके विकल्पों में बढ़ोतरी से है। ठीक है, ये आपका महबूब उल हक ने कहा था और ये है भारतीय अर्थशास्त्री आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार के विजेता ये हैं। ठीक है, इनके अनुसार विकास लाने के लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा जो है आपका महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर जो है अमर्त्य सेन जो है दोनों जो है आपके करीबी मित्र थे। उन्होंने जो है साथ मिलकर के जो है मानव विकास प्रतिवेदनों पर एक साथ काम भी किया और इन दोनों जो है अर्थशास्त्रियों ने जो है, जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं ये आपके पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, दोनों ये जो है मित्र थे और इन्होंने जो है दोनों मिलकर के जो है मानव विकास सूचकांक की स्थापना की। अब हम बात करते हैं आपका मानव विकास के स्तंभों की। तो जो जैसे किसी मकान को बनाने के लिए जो है हमको स्तंभ की आवश्यकता होती है, वैसे मानव के विकास के लिए भी जो है हमको स्तंभों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जानते हैं मानव विकास के स्तंभों की, इनकी संख्या टोटल जो है आपकी 4 है। ठीक है, इसमें इसके बारे में कहा जाता है कि मानव विकास का विचार 4 स्तंभों पर आश्रित है। ठीक है, जिसमें जो पहला है वो है आपका समता, दूसरा स्तंभ है इसमें सतत पोषणीयता, तीसरा स्तंभ है इसमें उत्पादकता और चौथा है आपका सशक्तिकरण। तो ये जो है 4 स्तंभ, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये जो है मानव विकास के जो है 4 स्तंभ हैं और इन्हीं 4 स्तंभों पे जो है आपका पूरा जो है मानव विकास टिका हुआ है। अब बात करते हैं मानव विकास का जो पहला स्तंभ है जिसको हमने कहा था समता। ठीक है, समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसरों तक जो है समान पहुंच की व्यवस्था करने से है। ठीक है, ये आपका पहला स्तंभ है।
दूसरा है आपका सतत पोषणता, इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता। तीसरा स्तंभ है उत्पादकता, जिसका अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता। ठीक है, तो ये तीसरा स्तंभ था। चौथा है सशक्तिकरण, जिसका अर्थ अपने विकल्पों को जो है चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना तथा सशक्तिकरण स्वतंत्रता और क्षमता पर आश्रित से है। ठीक है, तो ये चार जो है आपके मानव विकास के जो है स्तंभ थे। आपका क्षमता हो गया, उत्पादकता हो गया, सशक्तिकरण हो गया। ठीक है, और अगला था, चौथा था इसमें उत्पादकता। तो ये चार जो है मानव विकास के आपके स्तंभ थे। अब हम बात करते हैं आपका मानव विकास के उपागमों की। इसको देखते हैं। मानव विकास की समस्या का समाधान खोजने के लिए मुख्य चार उपागम जो है हमको इसमें बताए गए हैं। जैसे हमने स्तंभ पढ़े थे चार, वैसे भी जो है इसके उपागम है, ये भी चार है। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, चौथा है आपका क्षमता उपागम। ठीक है, जो आय उपागम है, इस उपागम के अनुसार किसी व्यक्ति की आय उसके द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करती है और इसका अर्थ आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर ऊंचा हो जाता है। ठीक है, और स्वतः जो है ऊंचा हो जाता है जब जो है आय बढ़ती है। ठीक है, अगला है कल्याण उपागम। इस उपागम में लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे सरकारी नीतियों के लाभार्थियों के रूप में काम करते हैं और वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ये आपका अगला उपागम था। अब यह है अगला है कल्याण उपागम। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। इसलिए सरकार मानव विकास के लिए प्रति रूप से इसमें जो है जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आपका कल्याण उपागम जो है आपने समझा। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम अगला उपागम है। यह उपागम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसके अनुसार 6 न्यूनतम जो है मानव की जो है आपकी आवश्यकताएं होती है। पहले स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा भोजन, उसके बाद जलापूर्ति और स्वच्छता और आवास। तो ये 6 जो है मुख्य आवश्यकताएं हैं, इनकी जो है आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, इन उपागमों में मानव विकल्पों की उपेक्षा की गई है। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। यह उपागम स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं के निर्माण से संबंधित है। तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जो है क्षमता का जो उपागम है हमारा, इसको जो है सुझाया था। अब बात करते हैं मानव विकास का मापन की। ठीक है, मानव विकास का मापन मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो है किया जाता है। तीन जो है पहले जो है इसको 3 स्केल में जो है विभाजित किया गया है। पहले इसको देखते हैं। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय माध्यम ही है। ठीक है, माध्यम ही है जो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जो है दर्शाता है। ठीक है, यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे क्षेत्रों और उनमें निष्पादन के आधार पर देशों का जो है क्रम तैयार करता है। ठीक है, ये 3 जो है आधार हैं आपके मानव विकास सूचकांक के। ठीक है, यह क्रम जो है 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ स्कोर 1 के जितना नजदीक होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही जो है आपका अधिक होता है। ठीक है, जैसे कि 0.983 और स्कोर 0 से जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न होता है। नहीं, 0 के पास होगा तो निम्न मानव विकास होगा, और जो 1 के पास होगा सूचकांक तो जो है उतना उच्च जो है मानव विकास उस देश का होगा। विकास के कुल 3 प्रमुख क्षेत्रों में से स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, अथवा हमें इसे जीवन प्रत्याशा सूचकांक भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो है जीवन प्रत्याशा सूचकांक को आपने देखा। मानव विकास सूचकांक का द्वितीय क्षेत्र विद्यालय में अपेक्षित समयावधि को दर्शाता है और इसका उल्लेख शिक्षा सूचकांक के रूप में आपका किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का अंतिम प्रमुख क्षेत्र क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर में है को दर्शाता है और इसका जो है उल्लेख GNI सूचकांक के रूप में किया जाता है। तो ये जो है आधार है आपके मानव विकास की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की। अर्जित मानव विकास स्कोर और दिए गए मापदंडों के आधार पर देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये जो है सूचकांक हम देखते हैं अति उच्च समूह, उच्च समूह, मध्यम और निम्न, ये 4 जो है समूह हैं। ठीक है, इसमें जो है 10 शीर्ष देश जिनका जो है मानव विकास सूचकांक 0.8 से ऊपर है, यहाँ जो है दर्शाए गए हैं। ठीक है, पहला स्थान पर आप देख रहे हैं आपका नॉर्वे है। हमेशा जो है ये ऐसा देश है जो कि विश्व में पहला स्थान पर बना रहता है मानव विकास सूचकांक में, जिसका जो है सूचकांक है आपका 0.949। ठीक है, तो मैंने कहा कि 10 के एक के पास अगर जो है हमारे पास स्कोर होगा तो वो उच्च मानव विकास वाले देश होगा। ठीक है, और 0 के पास हमारा सूचकांक है तो वो निम्न मानव विकास वाले जो है सूचकांक वाले यानी निम्न मानव विकास वाले देशों के रूप में उनकी गणना की जाती है। तो जैसे आपका नॉर्वे है, नॉर्वे का जो है जो सूचकांक है 0.949 है जो कि A के पास है, तो ये जो है सर्वोच्च जो है मानव विकास सूचकांक वाला देश है। तो इसके 3 जो है क्राइटेरिया है जो उसका सूचकांक है। एक जो है 0.5 से नीचे जिनका जो है मानव विकास सूचकांक होगा वो निम्न मानव विकास वाले देश वो कहलाते हैं। जिनका जो है 0.5 से जो है 0.799 के मध्य जो है मानव विकास सूचकांक है वो मध्यम मानव विकास वाले देश कहलाते हैं। और जिनका आपका मानव विकास सूचकांक या मानव विकास आपका 0.8 से ऊपर है जिनका जो है मानव विकास सूचकांक वो उच्च जो है मानव विकास वाले देश कहलाते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये जो है जो टॉप 10 जो है आपके जो देश हैं, ठीक है, 2015 और 16 का ये आंकड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, सिंगापुर, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड और कनाडा। ठीक है, टॉप 10 ये जो है आपके 15 और 16 की ये लिस्ट है जिस समय जो है इनकी जो है उच्च मानव विकास वाले ये देश है। आगे बात करते हैं आपका वर्ष 2006 के मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर था तथा 2016 की बात करें तो ये फिर नीचे चले गया, इसका स्थान 131 आपका 2016 में। जो और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भी जो है भारत का, ठीक है, ये अभी जो है 2021 जो है आपका चल रहा है, तो 20 की बात करें तो 131 ही जो है अभी भारत का 2020 में मानव विकास सूचकांक है। तो ये जो है आपके देख सकते हैं पहले नंबर पे आपका नॉर्वे है, सिंगापुर दूसरे नंबर पे, USA तीसरे नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम चौथे नंबर पे। ठीक है, जिसमें जो है आगे मानव विकास जो है सूचकांक इनका लिखा हुआ है। चिली इसका नंबर 38वां है, मलेशिया इसका नंबर 59 है। तो इस प्रकार ये जो है तमाम जो है देश हैं मानव विकास सूचकांक वाले जिनके जो है ये पीछे जो है सूचकांक लिए हैं और यहाँ जो है ये इनका क्रम है। तो इस प्रकार जो है हमने मानव विकास को समझा। एक बार रिवाइज के तौर पे आपको बता दूं, मानव विकास की स्थापना जो है 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा जो है किया गया था। डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मैंने कहा और अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री है जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिल चुका है। तो इन दोनों व्यक्तियों ने जो है मानव विकास की जो है स्थापना की। हमने इसमें जो है मानव विकास के स्तंभ पढ़े, मानव विकास के उपागम पढ़े, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं पढ़ी, किसका क्रम जो है सूचकांक में किस प्रकार है, सूचकांक क्या होता है, ये तमाम प्रकार की जो है जानकारी है हमने इस लेक्चर में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।